हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन संस्थान के बारे में आज पढ़ना है। वीडियो को देखने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या पढ़ना है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड पैथोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और एक्सक्रीटरी सिस्टम और पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि हो गया एनाटॉमी किसको कहते हैं तो रचना से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे तो एनाटॉमी कहेंगे। एनाटॉमी में शरीर से जहरीले हानिप्रद पदार्थ को शरीर से जहरीले हानिप्रद पदार्थ को निकलने की प्रक्रिया में हानिप्रद पदार्थ को जहरीले पदार्थ को निकलने की प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, जो अंग क्या करते हैं तो भाग लेते हैं तथा जो प्रोसेस दिखलाता है, जो प्रोसेस क्या होता है तो दिखलाता है, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इससे क्या कहेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन संस्थान कहेंगे। क्या कहेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन संस्थान कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं तो किडनी आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं तो किडनी आते हैं। किडनी का हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किडनी को क्या चीज़ का निर्माण करता है तो हीमोग्लोबिन HB का निर्माण करता है। किडनी HB हीमोग्लोबिन का निर्माण, ब्लड का निर्माण कराते हैं। फिजियोलॉजी किससे कहेंगे तो फिजियोलॉजी जिससे शरीर से संबंधित होता है। किडनी में मानव से शरीर में दो होते हैं। किडनी मानव शरीर में दो होते हैं। किडनी मानव शरीर में कितने होते हैं तो दो होते हैं। तो किडनी से जो नली चलते हैं, जो किडनी से जो नली चलते हैं क्या होते हैं, जो किडनी से जो नली चलते हैं उससे क्या कहेंगे तो यूरेटर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे जो किडनी है यहाँ पर क्या है तो ये किडनी हुआ, दोनों बगल क्या है ये किडनी है। किडनी के ऊपर क्या है तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड है। क्या है ये किडनी के ऊपर जो लगा रहता है उसमें क्या इसको कहते हैं तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगी तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड होगा। सुप्रारीनल ग्लैंड से होकर ये जो नली आएगी उसको क्या कहेंगे तो यूरेटर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे तो यूरेटर। ये नली जो किडनी से होकर आती है उसको क्या कहेंगे तो यूरेटर कहते हैं। यूरेटर कहते हैं। जो किडनी से होकर नली आती है उसको क्या कहेंगे तो यूरेटर कहते हैं। यूरेटर पेशाब थैली में खुलती है। यूरेटर कहाँ खुलती है तो पेशाब थैली में खुलती है। क्या है तो पेशाब थैली है। यह यूरेटर हुआ, पेशाब थैली में आकर खुलती है। पेशाब थैली में खुलती है उसको क्या कहेंगे तो यूरिनरी ब्लडर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे तो यूरिनरी ब्लडर कहेंगे। जो पेशाब थैली में आकर खुलती है, यूरेटर होकर वो किडनी होकर यूरेटर में आते हैं। यूरेटर से कहाँ आता है तो पेशाब नली में यूरिनरी ब्लडर में आके खुलती है। क्या होता है यूरिनरी ब्लडर से जो नली निकलती है उसे क्या कहेंगे, यूरिनरी से ब्लडी से जो निकलती है नली उसको क्या कहेंगे तो यूरेथ्रा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे तो यूरेथ्रा। अब पैथोलॉजी किससे संबंधित होता है तो वो जाँच से संबंधित होता है। उसमें क्या आ जाता है तो जाँच आ जाती है। तो HB हीमोग्लोबिन टेस्ट अब कैसे होगी तो हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में जानना है यहाँ पर। तो क्या होगा, पहले तो गैल्वेनोमीटर लेंगे। क्या करेंगे तो गैल्वेनोमीटर लेंगे। गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे तो 5 ml सॉल्यूशन डालेंगे प्लस 5 ml ब्लड डालेंगे। पर इसका मान 9 हुआ, मान क्या ना हो जाएगा तो 9 होगा। तो गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे 5 ml ब्लड प्लस क्या करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन या गैल्वेनोमीटर में डालेंगे। तो 5 ml ब्लड डाला, 5 ml स्टील्ड वाटर डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। जब एक हो जाएगा, जब तक कि दोनों का कलर एक ना हो जाएगा, जबकि दोनों का कलर क्या हो जाएगा एक ना हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में, तो क्या हो जाएगा तो जब एक हो जाता है, नहीं होने पर HB का मान होता है। यहाँ पर HB का मान क्या आएगा तो 9 आएगा। और रहना चाहिए कितना तो 13.5 से 11, 13.5 से 11। अतः 4.5 ब्लड कम है। 4.5 आएगा तो क्या हो जाएगा ब्लड कम हो जाएगा।